जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। और आज के लेक्चर में हम उन फैक्टर्स की, उन चीजों की, उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे मेरा बेटा, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। आज के लेक्चर में हम ऐसे तीन चीजों का, तीन फैक्टर्स का जिक्र करेंगे। इनिशियली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम बात करें। देखिए, ये तीन फैक्टर्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, ये आपकी बुक में दो हेडिंग्स की फॉर्म में मेंशन है। पहले दो फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे मेंशन हैं, जो हैं जी हमारे पास लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, और तीसरा हमारे पास फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। हम पहले दो फैक्टर्स को बेटा इकट्ठे पढ़ेंगे, जिनकी एक खास रीजन है, और जो हमारा तीसरा फैक्टर है उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। इन दो फैक्टर्स को हम इकट्ठा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है ये बिकॉज एक सेपरेट एंटिटी है, हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। अच्छा, इनकी डिटेल में जाने से पहले देखिए थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जब भी, कभी भी, कहीं भी कोई भी प्रोसेस होता है ना, तो उस प्रोसेस में एक दो तीन चीजें ऐसी ऐसी लाजमी होती हैं जो उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती हैं, यानी उनके होने से वो प्रोसेस होता है, वो नहीं होंगी तो प्रोसेस नहीं होगा। ऐसी चीजों को जिनकी जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी उस प्रोसेस, उस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनके बगैर वो रिएक्शन हो ना सकता हो, इन चीजों को बेटा लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास तीन लिमिटिंग फैक्टर्स हैं दैट आर मेंशन्ड इन आवर बुक। सबसे पहला है जी लाइट इंटेंसिटी। आइए जरा इसकी बात करते हैं। देखिए, लाइट इंटेंसिटी का मतलब है कि जो सनलाइट है वो कितनी शिद्दत के साथ, कितनी इंटेंसिटी के साथ पड़ रही है, सूरज की रोशनी की शिद्दत क्या है। ये जो लाइट इंटेंसिटी है, दिस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोसिंथेसिस। तो आप इसका जो रिलेशनशिप बनाएंगे विद द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ये है कि मोर इंटेंसिटी, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो देयर विल बी मोर फोटोसिंथेसिस, उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। देखिए सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का बड़ा रोल है। लाइट की वजह से एटीपी और एनएडीपीएच बनने हैं। तो जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट भी होगा। अब ये एक बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है, बट ये इतना सिंपल भी नहीं है। इसमें प्रॉब्लम कब आती है? देखिए, आमतौर पे तो अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम, लाइट इंटेंसिटी बढ़ी जा रही है फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है। बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। उस वक्त फिर जाके जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट मेरा बच्चा मजीद नहीं बढ़ता। तो हम इस रिलेशनशिप को आगे डिटेल में ऐसे लेके जाते हैं कि जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, लेकिन एक खास लिमिट तक ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये बढ़ता रहेगा। आफ्टर दैट, उस लिमिट के बाद जब लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, लाइट इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये है जी हमारा रिलेशनशिप लाइट इंटेंसिटी का फोटोसिंथेसिस के रेट के साथ। अब जो हमारा दूसरा लिमिटिंग फैक्टर है, आइए जरा उसकी बात करते हैं, एंड दैट इज टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर का भी रिलेशनशिप लाइट इंटेंसिटी से मिलता जुलता है। अगर लो टेम्परेचर है हमारे पास, दिस वाज आवर फर्स्ट फैक्टर, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड वन। देखिए जी, लो टेम्परेचर लो रेट, लो टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। अच्छा, हाई टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है तो आपका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी हाई हो जाएगा। अगेन इसमें एक लिमिट है कि देखिए, अगर टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस की वो स्पीड नहीं रहेगी, फिर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। बिकॉज हाई टेम्परेचर पे जाके ना स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड आएगी नहीं, तो फिर फोटोसिंथेसिस
का जो रेट है वो कम हो जाएगा। बट जो जनरल हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन बनती है वो यही है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, बट हम इसको भी ऐसे करेंगे अप टू अ लिमिट। ठीक हो गया जी। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टेम्परेचर और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन है बेटा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द लाइट इंटेंसिटी। अब वो डिपेंडेंट किस तरह से है, हम ये कहते हैं जी कि इफ लाइट इंटेंसिटी इज लो, अगर सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो शिद्दत है वो लो है, तो फिर टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट। अगर लाइट इंटेंसिटी कम है, अगर लाइट इंटेंसिटी लो है ना बेटा, तो आप टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। आप कहेंगे सर ये क्यों होना चाहिए ऐसा, सूरज की रोशनी एक सेपरेट चीज है, टेम्परेचर सेपरेट है, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ना चाहिए इसको, ये क्यों नहीं होगा जी। इसकी मिसाल आप एक ऐसे लीजिए कि बेटा एक कमरा है आपके पास और कमरा वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल डार्क है, उसमें रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही। नाउ द लाइट इंटेंसिटी इज जीरो, इट्स क्लोज टू जीरो, राइट। अच्छा, अब आप उस कमरे का टेम्परेचर 30 क्या 40 क्या 50 कर दें, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज लाइट इंटेंसिटी ही नहीं है। सो ये जो हम टेम्परेचर का रिलेशनशिप बनाते हैं ये हमेशा लाइट इंटेंसिटी की प्रेजेंस में बनाते हैं कि लाइट इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट हो 10 और 20 डिग्री टेम्परेचर पे, तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, 10 डिग्री टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगी। ये जो मैं आपको डिफरेंट फैक्टर बता रहा हूं, आप इनको ग्राफ की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो हमारे ग्राफ हैं ये तीनों के तीनों इंटेंसिटी वाला, टेम्परेचर वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये इस तरह के कर्व फॉर्म के बनेंगे, ऐसे करके बढ़ाते जाएं एक चीज तो बढ़ता जाएगा हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक जगह पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर मजीद बढ़ाएंगे तो ये ऐसे डिक्लाइन कर देगा। तो हमारे ये जो टेम्परेचर का ग्राफ है और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनेगा, और जो हमारा लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ है अगर आप बनाना चाहें, इफ यू वांट टू डू इट, तो वो जो है वो बेटा ऐसे बनेगा कि शुरू में बढ़ रहा होगा और फिर उसके बाद जाके स्ट्रेट लाइन हो जाएगी हमारी कर्व। अब आइए जरा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, एक रिएक्टेंट है, यूज होता है, तो डेफिनेटली इसका भी जो रिलेशनशिप होगा विद फोटोसिंथेसिस बड़ा सिंपल होगा कि भाई मोर CO2, जितनी ज्यादा CO2 उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस। बट यहां पर भी हमें वही उसी बात को फेस करना पड़ेगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट। अप टू अ सर्टेन लिमिट। अच्छा, एक लिमिट से जब ज्यादा हो जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर एक काम होता है, फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो फिर तो फोटोसिंथेसिस होनी ही नहीं ना। ये एक मैकेनिज्म है बेटा स्टोमेटा का कि जब हाई टेम्परेचर होता है क्लोज हो जाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर भी ये क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा आर क्लोज एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसकी वजह से भी फिर मजीद जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता बल्कि कम हो जाता है, इसीलिए जो इसका भी कर्व है वो भी इस तरह का बनता है। ठीक हो गया जी। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।